हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे घर का खाना में, जहां आज फॉर अ चेंज देसी नहीं कुछ विदेशी बनेगा। एंड ये डिश विदेशी होने के बावजूद आई कैन इजीली से कि मेरी सिग्नेचर डिश है एंड मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। तो चलिए बनाते हैं ग्रीन थाई करी विद चिकन माय स्टाइल। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि मैंने अपनी एडवांस कुलिनरी कोर्स सिंगापुर से की थी। अब सिंगापुर में कुलिनरी कोर्स करने के बड़े फायदे होते हैं, एटलीस्ट साउथ ईस्ट एशियन फूड के आप मास्टर बन जाते हैं। और आज मैं आपको इस डिश की मास्टर बना दूंगी, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ एग्जैक्टली टू गेट दैट परफेक्ट टेस्ट ऑफ थाई करी। तो इसमें ना दो मेन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो किस तरह से आप चिकन को काटते हैं, एंड अगर आप वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू जस्ट यूज़ अ नाइस मिक्स ऑफ ऑल वेजिटेबल्स। सेकेंड पार्ट है ये थाई एरोमेटिक्स। यूजुअली आसानी से आपको ये डब्बे में मिल जाते हैं। मैं त्रिकाया एक ब्रांड है उसका लेती हूँ, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स के थोड़े थोड़े पोर्शंस होते हैं, एंड इट इज़ जस्ट परफेक्ट फॉर मेकिंग 1 or 2 बिग पोर्शंस ऑफ थाई करी फॉर द फैमिली। ठीक है, साथ ही कई लोग घर में थाई करी का पेस्ट बना लेते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ इंडिया में अगर आप रहते हैं, क्योंकि थाई पेस्ट में जो ऑथेंटिक थाई पेस्ट होता है ना, उसमें एक पर्टिकुलर किस्म के ड्राइड श्रिम्प का पेस्ट भी जाता है, जो इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो आई एम गोइंग टू रेकमेंड अ ब्रांड्स नेम, जिसने मुझे पैसे नहीं दिया उसे रेकमेंड करने के लिए। दिस इज अ लवली ब्रांड कॉल्ड नमजाय, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो आई विल हाईली रेकमेंड कि आप ग्रीन पेस्ट भी थोड़ा सा यूज़ करें। इसका वेजिटेरियन वर्जन भी आपको हर शॉप में मिलेगा, एंड एवरी ब्रांड कीप्स इट। तो अगर आप वेजिटेरियन थाई करी बना रहे हैं तो गेट द वेजिटेरियन करी पेस्ट। सो बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज find a correct balance of all these ingredients, which will come together with coconut milk and coconut cream. चलिए, बातें भी होती रहेंगी और रेसिपी बनता रहेगा, बट आई वॉन्टेड यू टू नो कि इसे बनाना वाकई बहुत ही आसान है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इसे बनाएं और मुझे फोटोज भेजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे पहले चिकन को काटने से। चिकन के पीसेस छोटे छोटे होने चाहिए, एंड इफ यू कट देम साइडवेज ना, थोड़ा स्लैंटिंग वे में अगर आप उसे काटेंगे तो उसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होती है। ऑल्सो आई विल रेकमेंड कि आप थाई पीसेस यूज़ करें, बिकॉज उसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अनफॉर्चुनेटली आज फॉर सम रीज़न इट वॉज नॉट अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे ब्रेस्ट ही यूज़ कर रही हूँ। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट ब्रेस्ट एज अ मीट बहुत जल्दी पक जाता है, तो चांसेस आ कि आपके जो चिकन के पीसेज हों, अगर आपने उसे ओवर कुक कर दिया तो थोड़े चूई हो जाएंगे, विच इज़ वाई आई लाइक टू अवॉइड इट इन करीज लाइक दिस। चलिए इसे अब फिनिश कर देंगे काटना, एंड देन इसे मैं थोड़ा सा मैरिनेट करके रखूंगी, एंड बाय दैट टाइम आई विल प्रिपेयर द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ एक मेरे पास बोल पड़ा है, इसमें मैं ये चिकन के पीसेस डाल दूंगी। इसमें हम डालेंगे जस्ट अ डैश ऑफ सॉल्ट, बिकॉज इस रेसिपी में बहुत सारी सॉल्टी इंग्रेडिएंट्स जाने वाली हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट यू ऐड। लेकिन थोड़ा सा सॉल्ट जब आप डायरेक्टली चिकन पे डालते हैं ना, तो वो चिकन के एकदम अंदर तक चले जाता है, मेकिंग ईच बाइट सीजन्ड वेल। देन गोज अ नाइस हीप्ड स्पून ऑफ ग्रीन करी पेस्ट, डैश ऑफ पीनट ऑयल। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इस पेस्ट को चिकन के पीसेस के ऊपर वी विल इंश्योर कि ये लग जाए। ओके, अब इसे हम रख देंगे साइड में, एंड वील मूव ऑन टू द एरोमेटिक्स। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे एरोमेटिक्स आप अच्छे से तरीके से काटें। मैं समझाऊंगी क्यों। दिस इज गलंगल, मतलब फ्रेश जिंजर। हम जो जिंजर यूज़ करते हैं, अदरक यूज़ करते हैं, वो इंडियन देसी जिंजर होता है। ये थाई जिंजर अलग होता है, इट ऑल कम्स टुगेदर इन दैट पैकेट। ये थोड़ा हार्ड होता है अनलाइक रेगुलर जिंजर, इसीलिए जब हम इसे स्लाइस भी करेंगे ना, थोड़े मोटे मोटे रखेंगे ताकि ये मुंह में ना आए, एंड यू कैन सी इट सो दैट यू कैन मूव इट अवे व्हेन सर्विंग योरसेल्फ और व्हाइल ईटिंग द थाई करी। नाउ मूविंग ऑन टू द लेमन ग्रास। ये काफ़ी लंबा इसका स्टॉक होता है, और इसकी पत्तियां जो होती है ना, आप अगर चाय जब बनाते हैं उसमें भी डाल देंगे तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन थाई करी में यूज़ करने के लिए इसकी जो आउटर केसिंग होती है उसे निकाल के अंदर वाले हिस्से को हम स्लाइस कर लेंगे।
हाय, लेमन ग्रास की खुशबू इतनी अमेजिंग है। इसे वैसे आप चाहें तो लंबे लंबे भी काट सकते हैं, बट आई लाइक टू कीप दम ऑल राउंड, लाइक टू कीप दम ऑल बिग, सो दैट वो मुंह में ना आए। जब आप उसे लंबे लंबे पतले पतले काट देते हैं ना, उसके रेशे बन जाते हैं, एंड आई समहाउ डोंट लाइक इट अगर वो मेरे मुंह में आ जाए। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द पी ऑबरजीन, जिसे हम स्मैश करके हमारे थाई करी में डालेंगे। और ये ना हल्का सा बिटर फ्लेवर देता है, बट नथिंग विच इज़ टू इनटॉलरेबल। जस्ट हमारे थाई करी का जो फ्रेश हल्का सा टैंगी फ्लेवर है उसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है। तो चलिए इसे स्मैश करके रख देते हैं। फ्रैंकली थाई करी बनाने समय ना बस प्रेप में ही थोड़ा सा वक्त लगता है। एक बार आप करी को चढ़ा दें, गैस में शुरू हो जाए प्रोसेस, इट टेक्स नॉट मोर देन 10 to 12 मिनट्स। चलिए इसे स्मैश कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कफे लाइम लीव्स, ये नींबू के पत्ते हैं। इसे कैसे काटना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़रूरी है कि ये प्रोसेस आप अच्छे से करें, बिकॉज हर एक इंग्रेडिएंट एक अलग फ्लेवर इम्पार्ट करता है, इसलिए ज़रूरी है कि उसे उनके करेक्ट वे में ही काटा जाए। इवन नींबू के पत्तों की जो खुशबू है इतनी प्यारी होती है। एक्चुअली आई थिंक द मेन थिंग वाई एवरीबडी लव्स थाई करी इज क्योंकि उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना। एटलीस्ट मुझे तो वो बहुत ही पसंद है। मेरी पूरी फैमिली में थाई फूड इज़ वेरी पॉपुलर, इसलिए कई संडेज ऐसे होते हैं जहाँ मैं पूरा का पूरा थाई फूड बनाती हूँ। पड थाई, ऑफ कोर्स थाई करी, साथ में सम नाइस स्टीम्ड फिश, अ लवली सैलेड। मैंने इनफैक्ट लाइव भी किया हुआ है पूरे थाई खाना बनाने का, एंड बिलीव इट और नॉट, 1 घंटे में आप 3, 4, 5 डिशेस तक बना के साइड में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई इट। अभी तो मैं आपको थाई करी दिखा रही हूँ बनाना, लेकिन अगर आपको और भी रेसिपीज़ देखनी है थाई फूड की तो मुझे बताइएगा इन कमेंट्स बिलो एंड आई विल शो देम टू यू। साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट्स अमृता रायचंद, शेफ एंड बियॉन्ड। चलिए, मोस्ट प्रेप हो गए हैं, सारे एरोमेटिक्स यहाँ मेरे पास रेडी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एरोमेटिक है बेसिल लीव्स, लेकिन ये क्योंकि इतना डेलिकेट होता है इस वक्त नहीं जाएगा, ये जाएगा राइट इन द एंड, and I will show you when to add them. चलिए, now I'm going to get a pan out. पैन जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। आई एम यूजिंग पीनट ऑयल, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारे थाई करी में। अगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, बिकॉज दैट विल कम्प्लीटली बी अ कॉन्ट्रास्ट टू द थाई फ्लेवर्स। चलिए, जैसे ही ये तेल थोड़ा गर्म हो जाए, गिव इट अ swirl and we're going to add the garlic to this. हल्का सा बस सौटे करेंगे, गार्लिक को हमें ब्राउन नहीं करना है, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड ऑल आवर एरोमेटिक्स। तो चलिए, वील स्टार्ट विद गलंगल, देन लेमन ग्रास, फिर पी ऑबरजीन, देन गोज इन आवर लेमन लीव्स, एंड फाइनली इसमें मैं डालूंगी बर्ड्स आई चिली। ये बहुत तीखी होती है, तो बस इसके स्टेम्स काट के हम इसे डाल देंगे। जस्ट 2 or 3 are enough. And now we'll give it all a nice mix. Lovely. थोड़ा सा इसे हमें पकाना है, हल्का सा सौटे करना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा और ग्रीन करी पेस्ट, थोड़ा नहीं काफ़ी। वी आर गोना ऐड अबाउट अ हीप्ड टेबलस्पून ऑफ दिस पेस्ट, एंड इसे भी हम थोड़ा कुक आउट कर लेंगे। देखिए, ये थोड़ा तेल निकलने लगा ना। एट दिस पॉइंट वी आर गोना ऐड इन द चिकन। चिकन को एज ऑलवेज हाई हीट में डालिएगा, बिकॉज आप नहीं चाहते कि चिकन इमीडिएटली अपना पानी छोड़ दे, एंड यू वांट टू रिटेन ऑल द जूसेस इनसाइड। बस थोड़ा सा इसे स्टर करना है, जस्ट मिक्स इट अप विद ऑल द लवली हाई एरोमेटिक्स और जो ग्रीन करी का पेस्ट हमने डाला है। अब मैंने फ्लेम कम कर दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी एंड सम फिश सॉस, जो बहुत आसानी से आजकल हर किराने के दुकान में मिल जाता है। सो जब आप ग्रीन करी पेस्ट खरीदेंगे तो आप फिश सॉस भी ज़रूर खरीद लीजिएगा। नाउ टाइम टू ऐड द कोकोनट मिल्क एंड द कोकोनट क्रीम। अब ये मेरा एक स्पेशल टच है। वैसे तो आप चाहें तो सिर्फ कोकोनट मिल्क ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई फील कि कोकोनट क्रीम ना एक बहुत अच्छा डेप्थ देता है, बहुत अच्छा थिकनेस देता है हमारे थाई करी को, एंड आई फील इट वर्क्स लाइक मैजिक। सो वील स्टार्ट विद अ लिटिल क्रीम फर्स्ट, गिव इट अ लिटिल स्टर, एंड देन मूव ऑन टू द कोकोनट मिल्क। इस पॉइंट पे आती है टेक्निक की बात।
आप कोकोनट मिल्क और क्रीम डालने के बाद ज़्यादा विगरसली इसे बॉईल नहीं करेंगे, चिकन बहुत जल्दी पक जाएगा। एंड कोकोनट मिल्क और क्रीम को लिटरली हमें ना जस्ट हीट थ्रू करना है, बहुत हल्का सिमर करना है, जस्ट सो दैट इट एब्जॉर्ब्स ऑल द फ्लेवर ऑफ द ग्रीन थाई करी। लुक एट दिस। अब मेरे लिए तो ये कलर परफेक्ट है एंड क्लासिक थाई करी का कलर ऐसा ही होता है, लेकिन मुझे पता है हम इंडियंस को ज़्यादा ग्रीन ग्रीन कलर पसंद होता है। अगर आपको इसको और भी डीपर ग्रीन करना है तो आई गिव यू अ हैक। तो आप लीजिए थोड़ा सा पालक, उसे ब्लांच कीजिए, यानी कि बॉइलिंग वाटर में 30 सेकेंड्स के लिए डालिए, निकालिए बाहर, ठंडे ठंडे पानी में विद आइस उसे डाल दीजिए ताकि उसका नाइस ब्राइट ग्रीन कलर रहे। उसके साथ मिलाइए थोड़े से बेसिल के पत्ते, उसे अच्छे से ग्राइंड कीजिए, छानिए एंड अबाउट अ टीस्पून और 2 डिपेंडिंग ऑन द कलर दैट यू वांट, आप इसमें उसे डाल सकते हैं। अगर छाने बिना आप नहीं डालेंगे ना तो पत्ते जो हैं, पालक के पत्ते के छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखेंगे ग्रेवी में एंड दैट विल नॉट बी वेरी एपेटाइजिंग, इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, बट यू कैन डेफिनेटली यूज इट फॉर एडेड कलर। नाउ आई लव द कलर ऑफ माई थाई करी एंड ऑल आई हैव टू डू इज टेस्ट दिस बिफोर मैं इसमें बेसिल लीव्स डालूं। तो चलिए इसे ज़रा टेस्ट किया जाए। चिकन बहुत अच्छे से पक गया है। Oh my God, it's just perfect. Perfect amount of spice, हल्का सा वो sweetness, चीनी हमने डाला और वो fish sauce का flavor. It's really amazing. Believe it or not, ये डिश तैयार है। बस अब फ्लेम ऑफ कर दीजिए और फिर इसमें हम डालेंगे हमारे बेसिल लीव्स। फ्लेम क्यों ऑफ कर देना है? बिकॉज यू डोंट वांट टू बर्न दीज वेरी डेलिकेट हर्ब्स। हाथों से इसे तोड़ के डालेंगे, इस पे नाइफ भी नहीं लगाना है एंड दैट्स इट, जस्ट ऐड देम इन। डिलिशियस थाई करी इज रेडी। अमेजिंग स्टीम राइस के ऊपर वो पोर हो चुकी है। बस अब खाने की देर है। और किस बात की देर है? आपके सब्सक्राइब करने की। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिए while I dig in।